हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मोड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि स्टेट्स का एक टॉपिक है और ये एवरेज में से एक एवरेज होता है। ठीक है, यानी कि कुछ एवरेजेस होते हैं जैसे मीडियन, मोड और मीन। ठीक है, तो मोड को हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर मोड आपको एक अनग्रुप डेटा का मोड निकालना तो किस तरीके से निकालोगे। मोड बेसिकली कहते हैं मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू को, यानी कि इनमें से देखोगे कि कोई ऐसी वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही हो, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो, तो वो आपका मोड बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस रॉ डेटा को अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो सबसे पहले आपके पास है 1, और फिर आपके पास है 1 2 2 2। ठीक है, फिर आपके पास है 7, और फिर आपके पास है 8, फिर आपके पास है 2 9। ठीक है, 2 9 है, फिर आपके पास 10 है, फिर 11, और उसके बाद एक और 2 है, तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर से, और उसमें से तीन दफ़ा जो है आपका 2 रिपीट हो रहा है। क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि तीन दफ़ा से ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, 3 दफ़ा या 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट हो रहा हो? तो कोई भी यहाँ पे एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि 3 दफ़ा से ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, तो इसका मतलब कि 2 आपका मोड है। ठीक है, मोड को आप इस तरीके से डिनोट करते हो, एक्स के ऊपर कैप। ठीक है, एक्स कैप का मतलब होता है मोड। ठीक है, तो मोड यहाँ पे आपका क्या निकला है, 2। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे क्या है कि आपके पास ये डेटा कुछ इस फॉर्म में आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पे आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे कि मोड कौन सा है इन सब में से। तो देखोगे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, तो 20 जो है फ्रीक्वेंसी 5 की आ रही है, और 20 से ज़्यादा कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। 25 जो है वो 20 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कि 5 यहाँ पे क्या है, मोड है। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। फिर आपके पास आता है मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने तो क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है। क्लास बाउंड्रीज किस तरीके से बनाओगे आप कि देखो, यहाँ पे जो लोअर क्लास इंटरवल्स है उसमें से माइनस करोगे 0.5, और जो हायर क्लास इंटरवल्स हैं जो कि इस साइड पे हैं या अपर क्लास इंटरवल्स, इनमें से इनको इनमें प्लस कर दोगे 0.5। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज आपकी निकल के आ जाएंगी। अच्छा, अगर लेट सपोज कि ये आपके डिजिट्स जो है या वैल्यूज जो है वो डेसिमल्स फॉर्म में होती है, यानी कि जैसे ये सिर्फ 2 लिखा हुआ है, होल नंबर है। ठीक है, अगर आप ये डेसिमल में होता 2.1 होता, फिर क्या करते हैं, फिर क्या -5 क्या करते हैं, फिर होता आपका -0.05 होता। ठीक है, लेट सपोज कि ये 2.11 है, फिर आपको होता 0.005। ठीक है, माइनस। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपकी अमाउंट्स क्लास इंटरवल्स की जो अमाउंट्स हैं, नंबर्स जो हैं क्लास इंटरवल्स के, वो डेसिमल में है, तो फिर आपने 0 बढ़ाना होगा। ठीक है, 0.5 में जितने डेसिमल्स के आगे जितनी वैल्यू आ रही है उतनी ज़ीरोस। ठीक है, जैसे अगर ये 2.1 है तो एक माइनस करोगे 0.05 से। अगर 2.12 है तो आप माइनस करोगे इसको 0.005 से। ठीक है, अच्छा, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आपके पास आ गई है। अब क्लास बाउंड्रीज पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज में क्या करोगे, 2 में माइनस करो, आई मीन हाँ या 2 में माइनस करोगे 0.5, तो आपका बनेगा 1.5। ठीक है, तो 1.5 और प्लस करोगे 4 में 0.5, तो ये बन जाएगा 4.5। ठीक है, इसी तरीके से ये आ जाएगा यहाँ पे 4.5, यहाँ पे आ जाएगा 7.5, यहाँ पे आएगा 7.5, यहाँ पे आएगा 10.5। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा 10.5, यहाँ पे आएगा 13.5, यहाँ आएगा 13.5, यहाँ आएगा 16.5। ठीक है, +5 इसमें ऐड, +0.5 इसमें ऐड किया, इसमें से 0.5 माइनस किया, तो ये आपके आ गई निकल के क्लास बाउंड्रीज। अब ग्रुप मोड का फॉर्मूला कुछ ये होता है कि मोड इज इक्वल टू आई, व्हाट इज आई, दिस इज बेसिकली द विथ। ठीक है, प्लस FM - F1 डिवाइड बाई 2 FM - F1 - F2। ठीक है, अच्छा, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ा इशू है, ये आई नहीं है बल्कि ये एल है, दिस इज एल नॉट आई। ठीक है, फॉर्मूला कुछ ये, वो मैं भी ये कंफ्यूज हो रहा था कि ये आई क्यों लिखा है। बेसिकली फॉर्मूला ये L + FM - F1 डिवाइड बाई 2 FM - F1 - F2। ठीक है, FM क्या है, इट इज़ द फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और ये F1 क्या है, दिस इज़ द जो फ्रिक्वेंसी जिस मतलब जो मोड में आ रहा है। मैं आपको ये बताऊंगा किस तरीके से फाइंड आउट करोगे इसको, अभी फिलहाल मैं इसे ही सरसरी बता रहा हूँ। उसके ऊपर वाली वैल्यू, और F2 होता है उसकी नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, जिसको हम हाईलाइट करेंगे उसके ऊपर वाली वैल्यू F1, और जिसको हम हाईलाइट करेंगे उसकी नीचे वाली को वैल्यू को हम F2 बोलेंगे। ठीक है, ये होता है रेंज। ठीक है, कि इन दोनों में यहाँ 1.5 से लेकर 4.5 तक कितनी रेंज आ रही है, दिस इज़ द रेंज। ठीक है,
यानी कि अगर मैं 4.5 में से माइनस करूँ 1.5 तो कितना बनेगा, दैट इज़ द रेंजेस, ठीक है। तो इसको हम पहले निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या है कि 4.5 है, 4.5 माइनस 1.5, तो आपके पास रेंज आ गई 3, ठीक है। सो 3 इज़ योर रेंज, ठीक है। अच्छा, और एल क्या है, दिस इज़ दी लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो है 11 है, ठीक है। यानी कि 8 और 10 जो है वो 8 से लेकर 10 तक नंबर जो है 11 टाइम अकर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि मोड इज़ द मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। तो इसका मतलब कि मोड जो है वो मतलब जिस रो को हाईलाइट करना वो रो ये बनेगी, ठीक है। ये वाली जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उस रो को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। जिसमें से पेन काम करना बंद कर दिया तो ये पूरा हुआ नहीं, अब ये हो गया पूरा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमें F1 और F2 फाइंड आउट करना है। तो F1 ये बनेगा, मैंने बोला था कि ऊपर वाली वैल्यू F1 होगी और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी F2, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस पूरे फाइंडिंग्स को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है यहाँ पे, जिस रो को हमने हाईलाइट किया वो है 7.5। तो 7.5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 7.5 प्लस FM इज़ द मोस्ट बिगर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये 11 है, तो FM आपका आ गया 11 माइनस F1 क्या है, उससे ऊपर वाली वैल्यू विच इज़ 4, ठीक है। 2FM यानी कि 211, ठीक है। 211 ब्रैकेट में 11 लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, ठीक है। 211 माइनस F1 4, फिर F2 क्या है, उससे नीचे वाली वैल्यू विच इज़ 6, ठीक है। और फिर आखिरी में आपके आ जाता है मल्टीप्लाई बाय H, और H क्या है आपकी रेंज, ठीक है। इनकी मतलब इनमें इस लोअर क्लास बाउंड्रीज और अपर क्लास बाउंड्रीज में कितना डिस्टेंस है, दैट इज़ द रेंज, ठीक है। तो ये आपकी आ रही थी 3, हमने अभी देखा, ठीक है। कैसे देखा, 4.5 को माइनस किया 1.5 से, तो ये 3 बन के आ गया, ठीक है। अब हम इस पूरे को डाल देते हैं अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। या तो फिर आप इसको सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर जो है आपका मल्टीप्लिकेशन पहले डिवीजन होगा, बोर्ड मास की रूल के थ्रू चलोगे तो पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, ठीक है। लेकिन हम इसको डायरेक्ट को सिंपल इसको मतलब बहुत ही ईजीली कर सकते हैं कैलकुलेटर की, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से। तो हम इस पूरी अमाउंट को जो है यानी कि इस पूरे फॉर्मूले में लिखी हुई अमाउंट को डायरेक्ट इस कैलकुलेटर के अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। तो ईजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास है 7.5 एंड देन प्लस, ठीक है। इस तरीके से आपके पास इस वाले बटन से आपके पास जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डाल सकते हो। तो ये सबसे पहले आ गया 11 माइनस 4, फिर नीचे आ गया 2 ब्रैकेट ओपन 11, इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स को। फिर आपके पास आ गया -4 एंड देन -6, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ योर रेंज या विथ, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 9.25। सो व्हाट इज़ 9.25, 9.25 इज़ योर मोड, ठीक है। तो ये मोड कितना बना आपका, मोड इज इक्वल टू 9.25 आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।